जब आप यूरोपियन क्वालिफायर से पहले इन टीमों की तरफ देखते हो तो गलती से भी आपकी नजर इटली की तरफ नहीं जाती, लेकिन आज इटली ने हिस्ट्री रच दी है, इतिहास रच दिया है और सबकी नजर अपनी तरफ कर लिया है और पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा, उसमें यूरोपियन क्वालिफायर की तरफ से नीदरलैंड्स जो कि काफी हद तक एक्सपेक्टेड थी और इटली भी एंट्री कर चुकी है। हालांकि स्कॉटलैंड को लेकर के सबने अंदाजा की अपनी प्रिडिक्शन फेंक फेंक कर मार दी थी कि यार जाहिर सी बात है, मतलब ये तो अच्छी टीम है, बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल चुकी है, नीदरलैंड तो हरा भी चुकी है बड़ी बड़ी टीमों को, तो जाहिर सी बात है ये वो टीम्स होंगी जो क्वालिफाई करेंगी। लेकिन भैया क्रिकेट में कुछ भी पता नहीं होता है कि वो टीम जिसने कभी भी अंडर 19 हो, मेंस हो, वेमेन हो, T20 हो, ओडीआई हो, जिसने कभी भी वर्ल्ड कप की शक्ल नहीं देखी, कभी ना कभी तो वर्ल्ड कप में वो जरूर आएगी और फाइनली इटली की टीम ने वर्ल्ड कप में एंट्री कर ली। हाँ, जर्सी थोड़े से बहुत माइन्यूट से मार्जिन से पीछे जरूर रह गई और वही नेट रन रेट ने बचा लिया। हालांकि आज का मैच बड़ा ही वन साइडेड था। नीदरलैंड्स ने बता दिया कि भाई एसोसिएट की बेस्ट टीम है, इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। मतलब ठीक है, स्कॉटलैंड हार गई, एक आध दिन हो जाता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। फिलहाल नीदरलैंड ने 4 मैच खेला, सोचो एक मैच वो हारे, वो भी स्कॉटलैंड से। जब स्कॉटलैंड नीदरलैंड हुआ एक मैच हारे कि सबको लगा कि यार ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, दो अच्छी टीमें मिलेंगी, कोई तो हारेगा ही, तो चलो नीदरलैंड जो है वो हार गई। लेकिन वही नीदरलैंड जो है 4 मैच खेलकर 3 मैच जीतती है, 6 पॉइंट लेकर के स्ट्रेट एंट्री करती है, कोई नेट रन रेट का झमेला नहीं। लेकिन वहीं अगर आप देखते हो इटली और जर्सी की तरफ, तो दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस खेले, दोनों के पास 5-5 पॉइंट थे, लेकिन फर्क बस इतना था, इस मैच से पहले इटली के पास 1.7 था नेट रन रेट। अब सोचो कि कितनी बड़ी मार्जिन से हारे हैं कि 1.7 से नेट रन रेट नीचे आकर प्लस 0.6 पर आ गया है, जो कि प्लस 1.7 था और उनको थोड़ा सा और नीचे आना था, 0.3 तक अगर पहुंच जाते तो जर्सी क्वालिफाई कर जाती। बट यस, वो 0.3 तक नहीं पहुंचे और जर्सी जो है वो डिसक्वालीफाई हो गई 0.3 नेट रन रेट की वजह से। और इटली जो है वो एक बुरे मैच के बाद, एक बुरी हार के बाद भी एंट्री मार गया। अगर आप मैच की तरफ देखोगे, इटली ने 134 रन किए थे 20 ओवर में। पिछले मैच में 133 रन था जब स्कॉटलैंड वाला मैच देख रहे थे, यहां पर 134 रन थे। सो 134 रन इटली ने किए। नीदरलैंड ने बड़े आराम से 135 16.2 ओवर्स में 9 विकेट रहते इस मैच को जीत लिया। वो कहते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूं कि यार अगर आप बड़ी टीम हो, अगर आप डोमिनेट करना जानते हो तो डोमिनेट करो। अगर आपके सामने कोई भी छोटी टीम आ जाए तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी लास्ट ओवर तक मैच को लेकर नहीं जाना। जो काफी बार हम देखते हैं कि जब नेपाल खेल रहा होता है तो आखिर आखिर तक मैच जाता है, 18 ओवर में, 19 ओवर में, 20 ओवर में जाकर मैच खत्म होता है और काफी बार वो हार्ट बीट जो है वो फटफट फटफट ऊपर हो जाती है कि यार पता नहीं ये क्या करके देंगे। लेकिन चलो, अच्छा हुआ वन साइडेड मैच था और नीदरलैंड ने एटलीस्ट ये प्रूव कर दिया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ सबको ये मैसेज चला गया कि आप अपने अपने क्वालिफायर को हल्के मत लेना, ना ही अफ्रीका, ना ही ईस्ट एशिया पैसिफिक, बिकॉज कोई भी टीम आकर के, बिकॉज वो सारी टीमें जो है ना वो सिर्फ T20 खेलती हैं, वो ओडीआई या फिर किसी और तरह का टेंशन नहीं लेती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ T20 खेलती हैं, एक ही फॉर्मेट पे फोकस करती हैं, एक ही फॉर्मेट के लिए साल भर तैयारी करती हैं और फिर आकर के आपके सामने हो सकता है कुछ बहुत बेहतरीन क्रिकेट रख दें। बिकॉज एक दिन की तो बात होती है, 20 ओवर की तो बात होती है, अगर वो 20 ओवर आपके हाथ से निकल गया और उनके हाथ में आ गया तो कुछ ऐसा इतिहास हो सकता है। वही आज अगर नीदरलैंड की तरफ देखोगे तो मैक्स ओदूद ने 42 बॉल में 47 की पारी खेली, स्कॉट एडवर्ड्स ने 31 बॉल में 37 की और सिर्फ लेविट थे जो आउट हुए, बाकी 9 विकेट से इस मैच को लेकर के निकल गए। हाँ, स्कॉटलैंड मस्ट बी गटेड कि यार वो देख रहे होंगे घर बैठ करके और कहेंगे कि यार मतलब हमारी जगह थी, हमारी जगह इटली लेकर चली गई, बट देन दे हैव टू वेट फॉर 2 more years। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाई इन क्वालिफायर्स ने मैसेज भेज दिया है आगे कि आप अपने अपने बचे हुए मैचेस को ध्यान से देख लो। अगर आप अभी क्वालिफायर की तरफ देखते हो तो आपको जाहिर सी बात है ईस्ट एशिया पैसिफिक वाला क्वालिफायर बच रहा है और अफ्रीका वाला बच रहा है और उनमें से टीमों को आना बाकी है। बट अगर आप इटली की तरफ देखोगे तो आपको उनके कप्तान जो बर्न्स की तरफ देखना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। उनके बारे में बहुत सारी कहानी भी चल रही है कि यार ये बंदा ऑस्ट्रेलिया का है और इटली में आकर खेल रहा है। बहुत लोगों ने तो चीटिंग तक कह दी, बट भाई चीटिंग, आप इसको चीटिंग नहीं कहोगे, बिकॉज अगर चीटिंग होती तो आपको आईसीसी जो है वो कभी अलाउ ही नहीं करता।
आईसीसी ने अलाउ किया है, आपने एक्सेप्ट किया है, तभी आप उनके अगेंस्ट खेल रहे हो। या फिर नीदरलैंड कभी अलाउ नहीं करता, नीदरलैंड बाइकआउट करता, नीदरलैंड कहता भाई हम नहीं खेलेंगे, तो किसी और कंट्री का है। बट वो बहुत टाइम से खेल रहे हैं, और जो भी टाइम फ्रेम होता है उसको कंप्लीट करने के बाद इटली से जुड़े हैं, इटली से खेल रहे हैं, और ये परमिटेड है, अलाउड है, इसी वजह से वो खेल भी रहे हैं, इसी वजह से वो कप्तानी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला जरूर, ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, लेकिन इटली के लिए वर्ल्ड कप को लीड कर रहे हैं एज अ कैप्टन। वो आ रहे हैं, तो आप एज अ प्लेयर आप क्या ही करोगे, आप बस उनकी रिस्पेक्ट करोगे कि भैया ठीक है, आपने बहुत पहले ये डिसीजन लिया था ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके इटली को रिप्रेजेंट करने का, और अब आप वहां से रिप्रेजेंट कर रहे हो, खेल रहे हो। अगर ऐसा होता कि आज इटली से, कल ऑस्ट्रेलिया से, फिर इटली से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, अपने मतलब के लिए इधर उधर, तो आप कह सकते थे, बहुत बहुत पहले इन्होंने फैसला ले लिया था कि इनको इटली से खेलना है। सोचो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर कोई इटली क्यों आएगा, तो ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके इटली आना ये भी एक बड़ा फैसला होता है, बिकॉज आप खुद से कह सकते हो ना कि यार मैं बहुत मेहनत करता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल लेता। हालांकि आई नो इसके बहुत सारे नेगेटिव साइड हैं, आई नो कि बहुत सारे लोग बहुत सारी कंप्लेंट्स लेकर हैं, लेकिन फिलहाल मैं कंप्लेंट्स की तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, कि भाई आपको पहले से पता होता है, यू नो कि उस टीम से कौन कौन खेलने आ रहा है, आपने उस पर प्रोटेस्ट नहीं किया, उसके अगेंस्ट बात नहीं किए, आप उसको अग्री करके अपने 11 प्लेयर उतार रहे हो, इसका मतलब है यू आर रेडी फॉर द रिजल्ट। और रिजल्ट जो भी आए, प्लस में, माइनस में, फायदे में, नुकसान में, आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद भी चाहो तो प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन टीम्स नहीं करती हैं, बिकॉज उनको पता होता है इसमें प्रोटेस्ट की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि भाई उस टीम में अलग अलग कंट्री के प्लेयर्स जो हैं वो मिल करके, अलग कंट्री से मतलब ये है कि वो अलग अलग कंट्री में पैदा हुए हैं, वो उस पर्टिकुलर कंट्री के नहीं। यूएई के बहुत सारे प्लेयर, यूएई के बहुत सारे, सारे ही ऑलमोस्ट प्लेयर यूएई के नहीं हैं, यूएस के प्लेयर्स जो हैं वो यूएस के नहीं हैं। सो इन प्लेयर्स पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, और वो उठते भी रहेंगे जब तक आईसीसी इस पर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बनाता। लेकिन अगर आपको क्रिकेट को ग्रो कराना है, देन आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप सोचो कि इटली आकर के कुछ एक बहुत बेहतरीन मैच खेल दे, किसी एक बहुत अच्छी टीम को हरा दे, तो भाई इटली में भी थोड़ा क्रिकेट का क्रेज चढ़ेगा। और इस टाइम पर क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसका क्रेज जो है ना वो बहुत लिमिटेड कंट्रीज में, बाकी कंट्रीज खेलती नहीं है। आप धीरे, अब जैसे यूएस है, यूएस धीरे धीरे खेल रहा है, तो अगर यूएस के जो यंग बॉयज हैं जो कि बेसबॉल की तरफ और बास्केटबॉल की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, अगर उनमें से कुछ भी 5-6 भी आकर के एडमिशन लेते हैं क्रिकेट की अकेडमी में, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई चलो क्रिकेट ग्रो हो रहा है। तो इसी वजह से क्योंकि आईसीसी चाहता है क्रिकेट ग्रो हो, अलग अलग कंट्रीज में ग्रो हो, भले ही दूसरे कंट्री के प्लेयर आकर के वहां उस कंट्री को रिप्रेजेंट करके खेलें, पर ठीक है शुरुआत में खेलेंगे 5 साल 10 साल, इवेंचुअली जब क्रिकेट ग्रो हो जाएगा तब अलग अलग नेशंस आएंगे। जिस तरह से इटली ने डेब्यू किया इस बार वर्ल्ड कप में, आने वाले टाइम में हो सकता है और भी टीम्स आए, और भी टीम आकर के डेब्यू करें, थोड़ा कंपटीशन टफ होगा, और फिर इवेंचुअली आपके पास मल्टीपल टीम दिखेंगे, और फिर एक टाइम आएगा जब इटली के ही प्लेयर होंगे जो इटली से खेल रहे होंगे। हालांकि टाइम बहुत लगेगा, बट यस इसी वजह से इसको अभी अलाउ भी कर दिया था। खैर अगर आप रीजनल क्वालिफायर की तरफ देखेंगे, कनाडा का एंट्री हो चुकी है, इटली की एंट्री हो चुकी है, नीदरलैंड्स की एंट्री हो चुकी है। ईस्ट एशिया पैसिफिक में 3 टीम की जगह बच रही है, अफ्रीका में 2 टीम की जगह बच रही है। तो 5 टीम्स हैं जिनकी एंट्री अभी होनी बाकी है, और जितनी भी टीम्स हैं उन सबको पता है कि भैया अब हमें किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। इनफैक्ट जापान के खिलाफ भी अब नेपाल को पूरी तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा। कहीं पर भी थोड़ी सी भूल चूक हुई फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप देखो यहां पर एक मैच में नहीं, ऐसा नहीं कि इटली ने एक दिन बस दिखाया, हमने जर्सी के सामने वही देखा भाई। जर्सी और स्कॉटलैंड वाले मैच में हमने सेम चीज देखी। किसने चलो मान लिया कि इटली जो है उसने स्कॉटलैंड को हरा दिया था, अब आप क्या कहोगे, आप बोलोगे यार एक आध दिन हो जाता है, मतलब हो जाता है ना यार एक आध दिन। किसी छोटी टीम ने, काफी बार अपसेट वर्ड ही इसलिए बनाया क्योंकि छोटी टीम आकर के बड़ी टीमों को हरा देती है, लेकिन अगर ये चीज बार बार हो रही है, इसका मतलब है कि भाई ये भी तो तैयारी करके आए, ये भी अपने रीजनल क्वालिफायर में खेल करके वहां से पास होकर के यहां पहुंचे, अब यहां से पास होकर के टी20 वर्ल्ड कप में पहुंचे। जर्सी ने भी वही काम किया, बस थोड़े से पॉइंट से पीछे रह गए। इसका मतलब ये है कि जो बाकी टीम है ना वो तैयार हो, उनको पता है, जैसे जापान है, जापान को पता है कि भाई वो आ रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए, और नेपाल किस तरह की टीम है, वो नेपाल को रोज देखते होंगे वीडियो पे कि हाँ भाई इनकी कमजोरी है, इनकी मजबूती है, इनकी स्ट्रेंथ पर ऐसे अटैक करना है, इनकी वीकनेस को इस तरह से इस्तेमाल करना है, सो वो भी देखते होंगे लगातार। तो अगर आप हल्के में ले लोगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में रिक्वेस्ट करा, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए इस वीडियो को एंड करूंगा कि अगर अब तक कैन ने प्लान नहीं किया है, जो कि आई एम श्योर प्लान कर लिया होगा, तो बहुत लेट हो चुकी है। श्रीलंका सीरीज के बारे में कुछ बात बताइए, प्लेयर्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए, और अगर प्लान कर लिया है तो जल्द से जल्द अनाउंसमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम अभी ऐसा नहीं है जहां पर प्लेयर्स जो हैं वो रेस्ट वाले जोन में जाएं। बिकॉज अगर प्लेयर रेस्ट वाले जोन में जाएंगे तो दोबारा से आकर के उतनी ही अच्छी क्रिकेट खेलना जो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने स्कॉटलैंड में खेली है, यूके के प्रैक्टिस मैचेस में खेली है, वो मुश्किल हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट होप कि इन रीजनल क्वालिफायर को देख करके हम जल्द से जल्द इन प्लान्स को अपने आगे देखेंगे।
देखेंगे और बहुत जल्दी हमारे सामने अनाउंसमेंट होगा और बहुत जल्दी टीम जो है वो श्रीलंका जाएगी, वहां जाकर कुछ मैचेस खेलेगी, फिर इंडिया आएगी, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगी, फिर वेस्ट इंडीज के सामने यूएई में खेलेगी और एक जबरदस्त तैयारी के साथ T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में उतरेगी। खैर आपको क्या लगता है, हाउ इज इटली गोना परफॉर्म इन द T20 वर्ल्ड कप? क्या वहां भी कोई अपसेट आएगा या यहां तक इनका सपना काफी था? अब आगे जाकर के जैसे आज नीदरलैंड्स ने हराया वैसी टफ कंपटीशन मिलेगा, देन दे विल गेट टू नो कि अभी और कितना ऊपर चढ़ना बाकी है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, लेट्स सी यू वेरी सून।